तो बच्चों अभी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं हम इसके। कुछ क्वेश्चन तो मैंने कल भी बता दिए थे आपको, ठीक है। थोड़े बहुत जो जो आपको सही लग रहे हैं वो मैं बताता जाता हूँ फटाफट फटाफट। तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है, पता नहीं कितने कट कर रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट है उनका सम कितना है 9। मान लो यहाँ पर ए इंटरसेप्ट है, एक्स पे ए इंटरसेप्ट और वाई पर बी। तो सीधे सीधे उसने बोला है हमसे ए प्लस बी 9 है, ठीक है। ए प्लस बी 9 दे रखा है और इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होती है हमारी। अब आपको चाहिए ए और बी की वैल्यू, किस तरीके से निकाल सकते हो। और एक ये दे रखा है, एक पॉइंट है जिससे पास हो रही, नहीं पॉइंट से नहीं पास हो, इतना ही दे रखा है। तो और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बताओ। 2,2 2,2 से पास हो रही है और सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 9, ठीक है। तो अगर 2,2 से पास हो रही है तो 2,2 इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। 2,2 विल सेटिस्फाई इट। क्यों करेंगे भाई सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक्स और वाई है, ये इसी लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट है। एक्स और वाई मतलब लाइन पे कोई पॉइंट होता है। तो एक्स से ये 2 रख दो, वाई की जगह 2 रख दो, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1, 2 नीचे चला जाएगा, ये आ गया। अब हमको करना क्या है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ए और बी की वैल्यू सॉल्व करनी है इन दोनों इक्वेशन से। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर दूँ अभी कि पहले रीअरेंज कर लूँ थोड़ा। तो पहले मैं एलसीएम ले लूँ, उधर ले जाऊँ, उधर ले जा रहा हूँ। 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन बी। मैं एलसीएम ले रहा हूँ उधर। तो एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, ये 2b b माइनस 2, ठीक है। अब 2b को इधर ले आओ, ए को इधर ले जाओ। अब मैं ए को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह बी उधर जाएगा तो 9 माइनस बी, ठीक है। तो 2b तो अपनी जगह पर है, ठीक है। ए की जगह लिख दे रहा हूँ 9 माइनस बी और ये b माइनस है, b माइनस 2 होगा ना, b माइनस 2। तो 2b b के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 9b, b का इसमें करेंगे माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2 का इसमें माइनस के 18 इसका, प्लस का 2b, सही बात है। बी स्क्वायर को इधर ले आओ, बी स्क्वायर, 2b से 2b कट गया, कट गया ना। 9b को इधर ले आओ, 9b प्लस 18। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 18 6 3 जा बी स्क्वायर 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। तो b की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 6 आएगी और एक b की वैल्यू 3 आ जाएगी सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व करो आगे तो b की वैल्यू 6 और 3 आ जाएंगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए थे। अगर b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 6 इसमें डालूंगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 3 है, 3 डालूंगा तो इधर आके 6 हो जाएगी। मतलब कुल मिला के कहने का ये है, या तो x इंटरसेप्ट 6 बाई इंटरसेप्ट 3 है, हाँ हाँ 6। कहने का मतलब ये है कि या तो x इंटरसेप्ट 3 बाई 6 है या फिर x 6 y 3 है, कोई सा भी आंसर हो सकता है, समझ रहे हो ना। x 3 तो y वाला इंटरसेप्ट 6, y वाला 3 तो x वाला 6, दोनों आंसर पॉसिबल हैं। क्लियर है ये वाला। यहाँ पर किया क्या हमने, किया कुछ नहीं, ये चीज़ दे रखी थी उसने हमको, दोनों इंटरसेप्ट का सम 9, ठीक है ना। और क्या दे रखा था, और उसने इंटरसेप्ट अगर ए और बी तो लाइन की इक्वेशन तो यही होगी, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब ये 2,2 इसी लाइन पे पड़ रहा है तो 2,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 रख दिया 2 रख दिया। यहाँ से हमने सॉल्व करते आए तो यहाँ ए और बी में एक और इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन। यहाँ पर भी ए और बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए, दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कर लेंगे कैसे भी ना कैसे भी कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बने सॉल्व तो कर लेंगे। अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं,
दो इक्वेशन, एक ये, दो वेरिएबल ए और बी, हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमने क्या किया, अब सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लेते, उधर डाल देते, उधर से निकाल के इधर डाल दी, बात एक ही है। यहाँ से सपोज मैं बी को इधर ले गया था तो इसको पलट देता, यहाँ से इसको पलट देता, ए कर देता ऊपर ले जाके, तो ए क्या हो जाता, 2b/b-2, इस ए की वैल्यू यहाँ ले जाके डाल देता, तो भी बात वही बनती। सर सॉल्व करना है कुल मिला के हमें। तो यहाँ से मैंने ये लिखा, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे देखा कि बी तो दो जगह आ रहा है, ए एक जगह आ रहा है, ऊपर से ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, सारे बी भी बन जाएंगे, बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, समझ रहे हो ना। तो ऊपर से ए की वैल्यू उठानी थी, ए की वैल्यू क्या होगी, अगर बी उधर जाएगा तो 9 - b, तो ए की जगह 9 - b रख दिया, ए की जगह 9 - b रख दिया। सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको 9 को तोड़ दिया 6 और 3 में, तो बी की वैल्यू 6 आ गई और 3 आ गई। बी 6 है तो ए 3 होगा, वहीं यहाँ रखेंगे तो, और बी 3 होगा तो ए 6 होगा, तो दो आंसर आ गए, एक ये, समझ गए। तो 15 क्वेश्चन काफ़ी सही है। क्या दे रखा है इसमें कि एक लाइन है, लाइन खींच दी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ पे जाके मिल रहा है, -2,9 पे। हाँ, अब एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको, अगर ये -2,9 है तो यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ, कोई -2,9 तो इधर होगा, कोई नहीं, अब यहीं मान लो, ठीक है, यहाँ मान के चलोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। नहीं, सही जगह ही ले लो, गलती नहीं होने के चांसेस रहेंगे, फिर जहाँ है वहीं ले लो। -2,9 सेकंड क्वाड्रेंट में तो होगा, तो अब लाइन को इधर ले लो। जो दो मेथड से करूँगा, एक मेथड से करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी ले लो, दूसरे वाले से फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। -2,9, ठीक है। एक मेथड तो ये हमारा सीधे सीधे। अच्छा, एक चीज़ है, इस एक फिगर को देख के ये लग रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म लगेगी, ये जो लग रहा है नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालते हैं लाइन पे, नॉर्मल फॉर्म लगेगी, तो फिर कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं नॉर्मल फॉर्म से पहले मैं दूसरे वाले मेथड से बता दूँ, सीधे सीधे बिना नॉर्मल फॉर्म के, वही ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमें सीधे ये करना है, इस लाइन पे एक पॉइंट तो पता ही है हमको, ये है, इसका स्लोप और पता चल जाए, खेल खत्म हो जाएगा। तो स्लोप अगर इसका पता चल जाता है हमको, तो हम इसका काम तमाम कर देंगे। ये तो हमें पता है 0,0 है, ये पॉइंट मैंने P मान लिया, ये O होता है, OP जो दे रखा है, इसका स्लोप निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो, OP का तो निकाल ही सकते हो। MOP कितना होगा, y2 - y1, 9 - 0, -2 - 0, -2 क्या, -9/2, ये स्लोप आ गया OP का। OP का स्लोप आ गया, तो ये हमारी जो लाइन है L, इसको मैं L बोल ले रहा हूँ, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, बिकॉज OP परपेंडिकुलर है L पर, ठीक है, OP अगर परपेंडिकुलर है L पर, लंबवत बोलते हैं इसको हिंदी में, तो क्या होगा, MOP इंटू ML बराबर होगा -1 के, सही है। -2/9/2 है ये, ML पता करना है, -1, माइनस से माइनस कट गया, 2 ये उधर जाएगा, ML 2/9, तो ML कितना आ गया, 2/9। तो इसकी स्लोप आ गई, खेल खत्म। कल मैं बता रहा था बच्चों को कि 3 चीज़ें होती हैं बस, खूब जगह जमेगा रंग जब मिले बैठेंगे 3 यार। कौन कौन से 3 यार, कौन कौन से 3 यार, बताओ। एक तो पॉइंट, स्लोप, और तीसरा आपका दिमाग, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट तो था ही हमारे पास, स्लोप हमने निकाल लिया, आपके दिमाग की आवश्यकता और रह गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन कितना है 9 9 है ना, हाँ। m कितना है 2/9, एक्स वन कितना है माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। 9 इधर ले आओ, 9y 81, 2x 4, 2x माइनस 9y इक्वस टू, इधर आएगा तो माइनस का 85। ये इक्वेशन है। उधर ले जाओगे तो प्लस का 85 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? दूसरे मेथड से छोड़ो, इसी से एक ही बहुत है, ठीक है। बाकी वो नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हैं इसको। देखो बच्चों, अब मुझे बताना तो है आपको क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। लेकिन 17 से पहले मैं आपको बताऊंगा 20, क्योंकि 20 समझ में आ गया तो 17 थोड़ा और आसानी से आ जाएगा। तो पहले 20 पढ़ो आप फटाफट। तो हाँ, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है? 3 पॉइंट हैं, आपको प्रूफ करना है, तीनों एक ही लाइन पर हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? 3,0 -2 -2 8,2। हमें प्रूफ करना है कि तीनों एक ही लाइन पर हैं, वो भी कौन से कंसेप्ट से? इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट से, मतलब समीकरण बना के, ठीक है, इक्वेशन बना के। वैसे कर तो हम इसको स्लोप से भी सकते थे, पिछली एक्सरसाइज में भी किया हमने 10.1 में। 10.1 में कैसे किया है? स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी, अगर तीनों कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं, सररेख हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर तीनों कोलिनियर है, सररेख हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी। सही बात है? हाँ हाँ, ये तो पुराना मेथड हो गया, ज़्यादा आसान पड़ता। पुराना वाला मेथड ज़्यादा आसान पड़ता। फिलहाल इसने लेकिन हमसे कहा क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज़ करो। इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज़ करो मतलब पहले लाइन की इक्वेशन बनाओ। हम क्या करेंगे, इससे और इससे बना लो, ए और बी सी से लाइन की इक्वेशन बना लो, आप बन जाएगी। अगर ये तीसरा पॉइंट भी बी उसी लाइन पर है तो तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम एक काम कर रहे हैं, ए सी की इक्वेशन बना ले रहे हैं, ए सी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये 20वां चल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए सी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बना रहा हूं मैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? ए सी से जाने वाली लाइन का समीकरण। अब आगे कैसे बनेगा भाई इस इक्वेशन? y माइनस वाई वन। अब y1 x1 y1 किसी को मान लो, x1 y1 x2 y2। तो वैसे तो चाहते हम स्लोप निकाल लेते पहले, लेकिन डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। y माइनस वाई वन, y1 कितना 0, फिर स्लोप आता है, फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, 2 पॉइंट से जाने वाले y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस वाई वन कितना 0, y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 8 माइनस 3, और फिर x माइनस x1 कितना है 3। तो दोनों पॉइंट से a और c से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इक्वस टू 2/5 x माइनस 3, 5 को इधर ले आओ, 5/2x माइनस 6। सही है? तो 2x माइनस 5 इक्वस टू 6। सही है? 6 इधर आ गया, 5 उधर चला गया। अब अपने आप देख लेना रीअरेंज कैसे किया है मैंने, अगर कन्फ्यूजन हो तो खुद से करोगे तो यही आएगा। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, नाम वाम मत दो, इक्वेशन बन गई कुल मिला के। अब ये इक्वेशन बन गई, तो अगर -2,2 पॉइंट बी, इफ -2,2 lie on this line, then it will satisfy it। अगर -2,2 इसी लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। हिंदी में यही चीज़ लिखनी होगी कि अगर -2,2 इस पर है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो रख दो, देखते हैं करता नहीं करता। -2 रख दिया, -5, -2 रख दिया 6, ये कितना आ गया माइनस का 4, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10,
बराबर 6। तो ये कितना आया, प्लस का 6 प्लस का 6, दोनों 6 बराबर आ गए, 6 6 6 2 6। तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रही है। हैंस प्रूव्ड दैट ऑल पॉइंट आर कोलिनियर। तो क्या प्रूव हो गया सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, तो ये प्रूव हो गया कि ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं। तो वो लेंथी हो गया थोड़ा, क्या हो गया, क्यों, क्योंकि पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई फिर उसको सेटिस्फाई कराया। इससे अच्छा तो हम सीधे सीधे ये दिखाते, एम ए बी निकालते और एम बी सी निकालते, दिखा देते कि दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है तो एक ही लाइन में होंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो कोलिनियर ऐसे ही हो जाते, जो कि हमने पहले एक्सरसाइज में किया भी है। तो कोई नहीं, यहाँ से हम क्या सीख पाए कि इक्वेशन बना लो, 2 पॉइंट से इक्वेशन बन सकती है और तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा अगर उसी पर है तो। ये सीख गए हम यहाँ से, समझ गए कि नहीं देव? कुछ नहीं, इक्वेशन बनाई है यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन तैयार हो गई, -2 सेटिस्फाई करवा के दिखा दिया, बस खेल खत्म। अब आ जाओ 17वें पे। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या प्राइस दे रखा है और डिमांड दे रखी है, सेलिंग दे रखी है। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, पैसे बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और लीनियर रिलेशनशिप दे रखा है प्राइस में और डिमांड में या फिर सेलिंग में, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब बताता हूँ अभी। तो पहले जब 14 प्राइस है तो डिमांड कितनी है, 980, और जब 16 प्राइस है 1220। तो देखो पैसे बढ़ गए, रेट बढ़ गया, पहले 14 पर लीटर था फिर 16 पर लीटर और डिमांड भी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। फिर वो पूछ रहा है जब 17 पर लीटर डिमांड है, जब रेट है तब डिमांड कितनी होगी, वाई पूछ रहा है ये। इसको हमने एक्स मान लिया प्राइस को, इसको वाई मान लिया है, कुछ इस तरीके से। 14। अच्छा इस वाले को भी हम उससे कर सकते हैं, स्लोप वाले मेथड से, आवश्यकता ही नहीं है निकालने की, ये निकालने की मतलब लाइन की इक्वेशन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्लोप वाले से करेंगे तो। और उसमें भी एक चीज़ और, आप बिना स्लोप व्लोप किसी मेथड के आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसको, पूछो कैसे। कैसे, जब प्राइस 2 बढ़ा है तो ये कितना बढ़ गया, 240, 120 बढ़ेगा, इसमें 120 और बढ़ा दो, 1340 आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब इसमें करना ही क्या है, बस ये है कि लैंग्वेज देख कर हो सकता है डर लग रहा हो, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, इक्वेशन बना लो इन दोनों पॉइंट से तो ज़्यादा अच्छा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैं फटाफट से बना के दिखा दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वाई माइनस वाई वन 14, वाई टू माइनस वाई वन 14 980, ये x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 x माइनस 14। तो y माइनस 980 ये कितना ऊपर हो गया, 240, नीचे 2 x माइनस 14, ये जाएगा 120 बार, y माइनस 980 120x, 120 इंटू 40, इक्वेशन क्या बन गई 120x, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 120 इंटू 14, ये भी माइनस का है ही है ये। फिर क्या होगा 17, इसमें रख देंगे x की जगह पर, पुट x इक्वल टू 17, तो 120 इंटू 17 माइनस वाई, 120 इंटू 14 माइनस 980, वाई को आप उधर ले जाओ, ये सब इधर ले आओ, तो 17 में से ये माइनस होगा तो 120 इंटू 3 बचेगा, ये प्लस का 980 हो जाएगा, वाई उधर हो जाएगा, 360 इसमें ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1340। आसान है क्वेश्चन, मैंने करके भी दिखा दिया, ये मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था ये। बस ये का इन दोनों पॉइंट से हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन बना ली, जो कि ये है। कैलकुलेशन मैंने अभी की नहीं है क्योंकि मुझे पता था कैलकुलेशन नहीं करूँगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा आगे जाके। तो बाकी ये इक्वेशन लगा के
ये मैंने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन में x इक्वल टू 17 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई। आसान था काफ़ी। बस देखो उनमें 19 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 18वां तो और भी आसान है, इसी के जैसा है 19 के जैसा, लेकिन इससे ज़्यादा आसान है। मिड पॉइंट दे रखा है वहाँ, क्या मतलब है बताता हूँ अभी। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है 19 वाला, बताना जल्दी से। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, उसके बाद एक लाइन है वो इंटरसेप्ट कट कर रही है, ऐसे ही तो कुछ है ना। आगे क्या दे रखा है, मिड पॉइंट वाला तो 18 वाला होगा, 19 पूछ रहा हूँ मैं। लाइन क्या, दोबारा बताओ। ठीक है, आर आर एच कोमा के केस में 1:, तो 1 ये 2 ये होगा, नहीं 1 ये 2 ये होगा। पूछो क्यों। नहीं नहीं, छोटा तो मैं नहीं बनाया है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बोला होगा ना, पहले एक्स बोला होगा फिर वाई बोला होगा। हाँ, बिटवीन दी एक्सेस है, कोई बात नहीं। वैसे जनरली हम क्या पहले एक्स को कंसीडर कर, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो 1:2 बोला है तो पहले एक्स का 1 लिया, वाई का 2 लिया है, ठीक है ना। एक्स के पास 1, वाई के पास 2। बाकी देखते हैं, हो सकता है फर्क ना पड़े इस चीज़ का। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, एच कोमा के दे रखा है ना। ये पता क्या करना है हमें, क्वेश्चन, अरे यार बस वाला कितनी देर रोकेगा। 1,1,2 दे रहे हमें, कुल मिला के क्या करना पड़ेगा फिर। ये आर है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट भाई दे रखे हैं एच कोमा के। अगर हमें इंटरसेप्ट पता चल जाए तो खेल खत्म। इंटरसेप्ट अगर पता चल जाए तो खेल खत्म। मान लो ये वाला इंटरसेप्ट ए है और ये वाला इंटरसेप्ट बी है, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेंगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट a,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, b। अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको रेशो निकाल के ये भी पता चल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। इन फिगर हिंदी में क्या बोलेंगे, चित्र में। क्या बोलेंगे, चित्र में। क्या है भाई चित्र में, चित्र में कुछ ऐसा है, हम सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो एच क्या होगा, एच ये होगा, एच एक्स वाला है ना, कैसे निकलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ए में 2a, डिवाइड में क्या आएगा भाई 3, क्योंकि 2 + 1 3, तो कितना आ गया 2a/3। ए की वैल्यू चाहिए हमें, ए की, ए कितना हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ, 3h/2। ए की वैल्यू क्यों चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए ना हमको। कितना आ गया ये 3h/2, 0, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। अब बी वाले के लिए चले जाओ, के मतलब क्या है, ये वो है सेक्शन फॉर्मूला से अंदर वाला पॉइंट के क्या होगा, वही 1 की मल्टीप्लाई बी में बी प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0, डिवाइड में 2 + 1, 2 + 1 कौन सा, ये 2 और 1, तो कितना आ गया भाई ये b/3। ठीक है, तो 3 को इधर ले आओ, 3 के, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 के, तो आ गया 0,3 के। बात कोऑर्डिनेट से हमें है ही नहीं, हमें तो x इंटरसेप्ट बाई ए की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, खेल खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। ए की जगह पर रख दो 3h/2, ऊपर पहुंच जाएगा। बी की जगह पे रख दो क्या 3 के, ये रहा, =1। एलसीएम ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3h के को एलसीएम ले लिया, के बचेगा 2kx, 3k से 3k जाएगा, h बचेगा hy =1। तो इक्वेशन क्या बनी 3kx + hy, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर 3hk, ये आ गई इक्वेशन। वैसे हो सकता है उसने यहीं छोड़ा हुआ आंसर शीट में,
यही आंसर ज़्यादा सही है, छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे बनाओ। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें तो मिड पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो 18वां, तो मिड पॉइंट है तो और आसान है। मिड पॉइंट में आप यही ऐड करोगे ए और बी, ए कोमा जीरो, जीरो कोमा बी, यहाँ तक तो सही है। हाँ, अरे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आते हैं ना, उसमें क्या एच के दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कोमा बी दे रखे हैं, ये ए और ये बी। तो आपको इंटरसेप्ट कुछ और लेट करने पड़ेंगे, इसको ए लेट कर लेना, ए मत करो, पी क्यू कर लो, इसको पी कर लो, इसको क्यू कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, पी कॉमा ज़ीरो, ये जीरो कॉमा क्यू। इक्वेशन इस बार मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये लिए, तो इक्वेशन बनेगी एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इक्वल टू 1, यही तो बनेगी। इंटरसेप्ट ही तो लिए आते हैं नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा इस बार, जीरो प्लस पी अपॉन टू, जीरो प्लस पी अपॉन टू इक्वल टू ये क्या है, ये ए। तो पी इक्वल टू कितना आएगा इसमें, 2a, समझ रहे हो। फिर इसके बाद ऐसे ही वाई के लिए निकालोगे, जीरो प्लस क्यू अपॉन टू इक्वल टू क्या आएगा, बी। तो क्यू इक्वल टू 2b, समझ गए। तो बस हो गया, मिल गई इंटरसेप्ट, पी की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई, लगा दो यहाँ पर, इक्वेशन आ जाएगी। या तो और आसान है ना, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, मिड पॉइंट का ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला, जीरो प्लस पी डिवाइड बाई 2। हाँ, वही इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करोगे तो। ये क्वेश्चन नंबर 18वां है, हिंट दे दी मैंने, समझ गए। ठीक है ना भाई, मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, ए बी यहाँ पर इसने यूज़ कर लिए। अब हम इंटरसेप्ट को ए बी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पी और क्यू यूज़ कर लिए। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू चाहिए, अगर पी की वैल्यू पता चल जाए, क्यू की वैल्यू पता चल जाए, तो यहाँ रख के हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर लेंगे। तो वही हमने लगाया सेक्शन मिड पॉइंट वाला, जीरो प्लस पी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए, ये रहा, जीरो प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी। एक पी की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को उठा के बस यहाँ लगाना है आपको, समझ गए ना। तो 18वें क्वेश्चन भी इस तरीके से आप कर सकते हो। 19 में भी मैं सेक्शन सेम काम यहाँ पर जो 18वें में करना है सेम यहाँ पर करना है, या सेक्शन फॉर्मूला लगाना था। एच हमने इसको ए मान लिया था तो जीरो कॉमा ए, इसको बी मान लिया जीरो कॉमा बी, फिर लगा दिया सेक्शन फॉर्मूला एच। ये जो एच है ये कितना होगा सेक्शन फॉर्मूला से, ये बराबर होगा 1 इंटू जीरो 2 इंटू ए डिवाइड बाई 3, 2 + 1 3। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये था ए और बी की वैल्यू निकाल लूँ। ए और बी की वैल्यू निकालनी मैंने, ए की आ गई, बी की आ गई, लगा दी यहाँ पर, इक्वेशन आ गई। समझ गए नहीं समझ गए, मुश्किल नहीं है, एक बार आप दिमाग लगाओगे तो आसान बहुत है ये। ठीक है, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो पूछना दोबारा। ये वाली ख़त्म समझो एक्सरसाइज, एक आधा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, आप हो जाएंगे।